सैलाबी सूरत हाल पर हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। वहाँ पर इमदादी सामान भी भेजा गया है, लेकिन केपी और गिलगित बल्दिस्तान की सूरत हाल जो है वो बहुत ही ख़राब है। बौनीर है, मालाकंड है, जहाँ पर शदीद तबाही है और जानी नुकसान के अलावा माली नुकसान भी बेपनाह हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या कार्रवाइयाँ जारी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए तर्जुमान रेस्क्यू 1122 बिलाल अहमद फैजी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि सैलाब जो है उसके जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक नताइज सामने आ रहे हैं। माली नुकसान बहुत हुआ है, जानी नुकसान बहुत हुआ है और केपी गिलगित में सैलाबी सूरत हाल है और सैकड़ों अफराद जो हैं अपनी जान गंवा बैठे हैं और माली नुकसान की बात की जाए तो वो एक अलग नुकसान है। रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपका शुक्रिया। इस वर्षों और क्लाउड बर्स्ट की वजह से तकरीबन 325 के करीब अफराद जो है वो जान बहक हो चुके हैं, जबकि 50 के करीब जो है वो इस वक्त जख्मी भी हैं। ओवरऑल जुमेरात के दिन से जो रेस्क्यू सर्च एंड ऑपरेशन शुरू हुए हैं उसमें अब तक हम लोगों ने 5600 से ज्यादा अफराद को बाहिफाजत जो है वो मुंतकिल किया है। इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरियाज जो है वो मालाकंड डिवीजन में है, जिसमें तकरीबन 8 अजला ऐसे हैं जहां पे क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है वो सैलाबी रेले ने तबाहकारियां की हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड एरिया है वो जिला बुडेर है, जिसमें 200 से ज्यादा अफराद जो है वो अभी तक जान बाग हो चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता है, जिसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह स्वात में ऑपरेशन जो है वो आज मुकम्मल कर लिया गया है। बाजावड़ में एक बच्चा जो है वो इस वक्त मिसिंग है। शांगला जो है वहां भी हुआ है, वहां पे असेसमेंट जो है वो जारी है कि मजीद जो है वो कितने अफराद हो सकते हैं। रेस्क्यू 1122 के ओवरऑल 2000 के करीब रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो इस वक्त ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है या जितनी भी हैवी मशीनरी है वो तमाम इस्तेमाल की जा रही है। कल तक जो है वो हमारी तरफ से जिला बुनेर में कोशिश ये थी कि हम लोग जितने भी वो एरियाज हैं जहाँ पे लोग मिसिंग हैं या जहाँ पे लोग जो है वो फंसे हुए हो सकते हैं, उन जगहों पे हैवी मशीनरी पहुंचाने के जो है वो इकदाम किए थे। रोड्स वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट खुल चुके हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे रोड जो है वो टूटे हैं, तो वहाँ पे हैवी मशीनरी नहीं जा सकती। वहाँ पे हम लोग जितनी भी हमारी इफरादी कुव्वत है, हमारे साथ साथ जो सिविल डिफेंस हो गई, सिक्योरिटी फोर्सेस हो गई, पाक फौज के जवान हो गए, वो भी मौजूद हैं हमारे साथ रेस्क्यू एक्टिविटीज में, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। ये कहिएगा कि क्या अब तक मिसिंग पर्संस को तलाश किया जा सके? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको कहा है, जो मिसिंग पर्सन्स हैं, जो मकामी अफराद हैं, उनके साथ जब हम लोग जामे हिकमत अमली तैयार कर रहे थे, बिलखुसूस कल रात को जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद जो है वो जिला बुनेर आए, तो वहाँ पे भी जब मीटिंग हुई थी अवामी नुमाइंदों की, जितने भी सरकारी आला ओहदेदार थे वो भी मौजूद थे। उसमें जो है ये आइडेंटिफाई हुआ है मुख्तलिफ 3 जो तहसीलें हैं उसमें कि जी 100+ लोग जो है वो इस वक्त मिसिंग हैं। तो मिसिंग जो एरियाज हैं वो काफी दूर दराज के इलाके हैं, तो उन जगहों पे ऑपरेशंस जो है वो शुरू है। लेकिन उसके साथ साथ आज से फिर जो है वो आज सुबह से बारिशें जो है वो वहां पे शुरू हो गई थी, तो उस वजह से भी मुश्किलात थी। लेकिन ओवरऑल कोशिश हमारी यही है कि जितनी भी डेबरीज हैं, जो मलबे हैं, उनके जो है वो नीचे इन लोगों को तलाश किया जाए। एक तो ये भी है कि जितने भी पत्थर हैं, आपने मुख्तलिफ वीडियोस और सोशल मीडिया पे जितना भी हो, वो काफी बड़े बड़े पत्थर हैं जो कि ह्यूमन पॉसिबल भी नहीं है कि उनको हटाया जाए, तो उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास मशीनरी है उसके जरिए तोड़ के जो है वो मुख्तलिफ उनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स किया जाए, ताकि जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम लोग क्लियर कर सकें। सही। अच्छा, ये भी कहिएगा कि सैलाब की इंटेंसिटी की बात करें, जिस तरह से बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया कि आपने भी कहा कि बारिश फिर से स्टार्ट होगी, तो उसकी शिद्दत में कमी आ रही है या शिद्दत ज्यादा हो रही है?
जैसे कि आपने देखा होगा गुज़िश्ता 4-5 साल से, जब से जो ये सैलाबी सूरत-ए-हाल, उससे पहले भी मुख्तलिफ सैलाब आ चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा उनकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। पहले बारिश की जो है वो प्रेडिक्शंस होती तो वो 100% एक्यूरेट होती थी। हुँ, अब जब भी प्रेडिक्शंस होती हैं तो उसमें 80% जो है वो चेंज होता है। अब ये हुँ, क्लाउड बर्स्ट का नया फिनोमेना जो है वो शुरू हुआ है, जो कि बेसिकली मौसमी तगय्युरात की वजह से हुँ, सामने आ रहा है। तो हुँ, उस वजह से जो है वो ऑल ऑफ अ सडन, यानी मिनटों सेकंड्स में जो है वो क्लाउड बर्स्ट होता है, और हुँ, उसके बाद जो है वो सारे का सारा जो है वो पानी सैलाब में तब्दील हो जाता है। अब भी आप ज़िला बुनेर को देखें तो उनके करीब जो है वो किसी किस्म का दरिया जो है वो नहीं है, या दरिया के अंदर हुँ, नहीं है, बल्कि 2 पहाड़ों के दरमियान जो है वाक़ वहाँ से वो नीचे उतरते हुए जितने भी पत्थर वग़ैरह थे, बड़े-बड़े इसी तरह दरख्त थे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपने साथ लेके आए, और ये तबाहकारियाँ जो है उसकी वजह से हुई, और उसकी वजह से जो है मुख्तलिफ किस्म के वो भी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ है, ह्यूमन लॉसेस भी हुए हैं। तो उस वजह से जो है अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि जी इंटेंसिटी कितनी होगी या वो कितनी मिलीमीटर की होगी। हम अपनी तरफ से अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बुनेर वाक़या अनएक्सपेक्टेड था, इतनी कैजुअल्टीज़ या इतने हेवी रेन्स या इन जी, चीज़ों को जो है वो बिल्कुल वो नहीं किया जा सकता था हुँ। कि जी इस किस्म के वाक़यात होंगे। लेकिन अब जो है वो स्ट्रैटेजीज़ चेंज करने का टाइम आ गया, मज़ीद जो है हम लोग अब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो यही है कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम लोग जो प्लान्स थे उनको मज़ीद जो है वो करें, हुँ। अपग्रेड करें। हम देख रहे हैं कि एनटीएमए की जानिब से मज़ीद भी मैं ये कह बारिशों रहा था का कि हम लोग अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके हवाले से क्या इक़दामात किए गए हैं? क्या जी। तैयारियाँ हैं? जी, बिल्कुल, हमारी जो कंटीजेंसी प्लान्स होते हैं, उन कंटीजेंसी प्लान्स के तनाज़ुर में हम लोग ये देखते हैं कि जो भी वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे क्या-क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, वहाँ पे आलात कैसे होने चाहिए, एहलकार कैसे होने चाहिए। तो वो हुँ, सारी चीज़ें जो है हम लोग पहले से वहाँ पे वो कर देते हैं, दस्तयाब कर देते हैं। अभी जब ये वाक़यात आए तो उस दर हम लोग बैकअप सपोर्ट में हम लोगों ने तकरीबन 15 एक्स्ट्रा एम्बुलेंसेज़ वहाँ पे भिजवाई। 80 हुँ, के करीब जो हमारा एलीट एक विंग है, एलीट रेस्क्यू विंग, जो कि 80 एहलकारों पे मुश्तमिल है, जिसमें फायर फाइटर्स भी है, जिसमें डिजास्टर व्हीकल भी है, जिसमें मेडिकल टेक्नीशियंस भी हैं। उन्होंने भी जो है वो पार्टिसिपेशन किया। तो हम लोग ओवरऑल बैकअप सपोर्ट को जो है अब वो मजीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि जितने भी ऐसे इलाके हैं वहाँ पे बैकअप सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, हुँ। इफरादी कुव्वत की जो है वो जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो अब मजीद जो है वो इस चीज को वो कर किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा सही। है। अच्छा, ये भी कहिएगा कि हम देख रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कई मुश्किलात पेश आ रही थी, भारी पत्थरों की वजह से या बारिश स्टार्ट हो जाती थी, बारिश की वजह से कई मुश्किलात पेश आ रही थी। अब क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं? जितनी भी वो होती है ऐसे उसमें जब मीटिंग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तलब की तो उसमें जो जितनी भी लाइन डिपार्टमेंट्स थी, लाइन डिपार्टमेंट में सीएनडब्ल्यू आ गया, हुँ, पेस्को आ गया, हुँ, दीगर जो है उनको उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, टेली कम्युनिकेशन को। तो उसका बुनियादी मकसद यही था कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है उसकी वजह से एक तो कम्युनिकेशन लैब्स जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं, इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उसमें भी जो है वो खलल आता है। तो मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं जो कि खत्म करने की जरूरत थी या जिनको अपग्रेड करने की जरूरत थी, तो वो भी जो है वो उसी वक्त पे जो है वो किया गया अहकामात। इसके अलावा रोड्स को जो है जो हमारी पाक फौज की इंजीनियरिंग विंग है, हुँ, उन्होंने जो है वो काफी हेल्दी वो किया है। वो भी जो है वो जितनी भी जो पुल्स हैं उसमें आरजी पुल्स जो हैं वो तामीर करने की वो है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनिशियली जब भी इस किस्म का बड़ा डिजास्टर आता है और फिर नेचुरल डिजास्टर आता है उसमें जो है वो इस किस्म के जो लैप्सेस आप कहें या जो इश्यूज होते हैं, मसाइल होते हैं, वो आते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जो है वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हुँ। तो इस वक्त जो बड़ा अगर चैलेंज है तो वो सिर्फ जो है वो बारिश का है। अगर बारिश का मौसम जो है वो क्लियर हो जाए तो इंशाल्लाह कोई एज सच
वो नहीं है, इशू नहीं है। अफरादी कुव्वत मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, हर एक बंदा जो है अपनी जितनी भी उनकी एफर्ट्स हैं उससे ज्यादा जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं। और अच्छा बिलाल साहब, जिस तरह से आपने भी क्लाइमेट चेंज की बात की है और हम देख रहे हैं कि बारिशों से तबाही ने मंजरनामा ही तब्दील कर दिया है, घरों के घर बह चुके हैं और अभी भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। और क्लाउड बस्टिंग की बात की जाए तो उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो उसके हवाले से क्या इकदाम कोई खास तौर पर किए गए हों? देखें, प्रेडिक्शंस जो है वो उसके लिए बाकायदा मैट डिपार्टमेंट है, दीगर इदारे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम इसी तरह जो है वो होगा। और नेचुरल जितने भी डिजास्टर हैं वो पूरी दुनिया में आते हैं, टाइम टू टाइम ऐसी चीजें जब सामने आती हैं तो फिर उसके तदारक के लिए या उसके इंगेज करने के लिए जो है वो चीजें सामने आती हैं। तो ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ऐसा वक्त आएगा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, वो जो है वो लगाए जाएंगे, तो उससे काफी वो होगी, सहूलियात हमें मुयस्सर होंगी। दूसरा, क्लाइमेट चेंज आपको बेहतर पता होगा कि इस हवाले से पाकिस्तान ने जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बाकायदा जो है वो भी किया था, अप्रोच भी किया था कि जी एक फंड कायम किया जाए जहाँ पे जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, बिलखुसूस जो क्लाइमेट चेंज है उसमें जो है वो हमें हिस्सा भी दिया जाए, क्योंकि हम लोग इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले हैं। दूसरा, हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कार्बन सिंक प्रोजेक्ट शुरू किया, बिलियन ट्री प्लस है, प्लस इस तरह मुख्तलिफ जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसका बुनियादी मकसद यही है कि हम लोग इन चीजों के अगेंस्ट जो है वो लड़ें। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो हम मजीद जो है इसमें बेहतर हो जाएंगे।